गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़े थे कि हम जो श्वास लेते हैं बच्चों, जो अंदर जाता है वो फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में जो छोटी छोटी कुपिकाएं हैं वहां तक ये आपका जो हमारे गले के अंदर का जो नली है ना, उसकी सहायता से, ग्रसनी की सहायता से होता हुआ ये आगे जाकर के ब्रोंकाई में बढ़ता है, और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल से नीचे जाकर कुपिका में ये जाता है और फेफड़े की कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन देता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर आता है, और फिर उसी रास्ते से लौटता हुआ नाक से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन नीचे छोड़ दिया जाता है। और इस पूरी क्रिया को करने के लिए हीमोग्लोबिन, हमारे रक्त में जो एक पिगमेंट है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो पाया जाता है। वो ऑक्सीजन को ट्रैप करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता हुआ नीचे तक जाता है। जब वो रक्त की कोशिकाओं तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है और हीमोग्लोबिन वापस लौट आता है, और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और फिर जब हमारे नेजल पैसेज तक पहुंचता है, नाक की छिद्र तक पहुंचता है, तो वहां पर फिर से हीमोग्लोबिन टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है हमारी नाकों से, और हीमोग्लोबिन वहां वेट करता है। हम पुनः जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को वो फिर से लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये क्रिया चलती रहती है। तो ये एक मॉडल है जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो ये आप देख रहे हो, ये पाइप जो दिख रहा है, ये जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वहां से हमारे गले से होता हुआ जो नली है वो यहाँ दिख रहा है। उसके नीचे हमारे छाती के पास में जो दो फेफड़े हैं, उसके ये आपको दिख रहे होंगे बैलून में, ये दो आकार के, तो वो आपके दो फेफड़े हैं। और इधर से दो आपके ब्रोंकियोल्स बटे हुए दिख रहे हैं, है ना। और ब्रोंकियोल से ये आगे चलकर ऊपर एक ब्रोंकस है, ब्रोंकस के नीचे दो ब्रोंकियोल्स है, और ब्रोंकियोल्स आगे चलकर एल्वियोलाई में बटा है, जो कि कुपिका के अंदर इस लीवर लंग फेफड़े के अंदर में ये छोटी इकाई है कुपिका, जिसके अंदर ये ऑक्सीजन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम, हमारा ये डायफ्राम होता है बच्चों, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो आप जब सांस लेते हो तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, छोड़ते हो तो ये नीचे की ओर फैल जाता है। इस तरीके की क्रिया इसमें भी आपको दिखाई देती है। देखो ये फेफड़ा फूल रहा है, छोड़ने से ये पिचक रहा है, खींचने से फूल रहा है और छोड़ने से देखो पिचक रहा है। यहाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको। देखो जैसे ही इसमें हम खींचते हैं तो ये फूल जाता है, क्योंकि नीचे एयर आती है तो हवा ऊपर से घुस जाती है, और जब हम इसमें दबाव डालते हैं छोड़ते हैं तो देखो ये ऊपर की ओर पिचक जाता है, ऊपर की ओर पिचक जाता है। नीचे खींचते हैं इस तरीके से तो हवा इसमें भर जाती है, और जब छोड़ते हैं तो ये पिचक जाता है। इस तरीके की क्रिया जो है वो फेफड़ों में होती रहती है ना, फूलने और सिकुड़ने की क्रिया। इसी क्रिया द्वारा हम श्वसन करते हैं बच्चों। तो आप श्वसन के मॉडल से श्वसन को समझने में कामयाब हुए होंगे। मिलते हैं बच्चों।